गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम टू पाथ क्रिएटर एकेडमी। आज हम अपनी सीरीज का पार्ट नंबर 14 लेकर आए हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें साइंस, जीके, साइंस प्लस एमपी जीके प्लस करंट अफेयर जो 30 नंबर का रिमेनिंग पोर्शन होता है। जैसे कि मैथ का आपको पता होगा, मैथ का 40 नंबर का पोर्शन आना है मध्य प्रदेश पुलिस में, और रीजनिंग का जो है 30 नंबर का पोर्शन आना है। तो यहाँ पे 40 और 30 70 हो जाते हैं। जो रिमेनिंग बचता है वो जीके, जीएस, साइंस प्लस एमपी जीके प्लस करंट अफेयर, ये 30 नंबर बचता है। तो उन्हीं के बारे में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। उन्हीं बेसिस पर हम आगे सॉरी आगे की तैयारी करेंगे, ताकि ये 30 पोर्शन का हमारा स्ट्रॉन्ग बेस हो जाए, तो एक भी क्वेश्चन छूटे ना। नाउ विदाउट टाइम वेस्ट हम पहले क्वेश्चन पे देखते हैं। किस राज्य में दिग्बोई तेल शोधक रिफाइनरी, शोधक यानी रिफाइनरी कारखाना स्थित है? तो ये असम के अंदर है। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि असम के अंदर ऑयल्स के कुएं भी हैं और वहीं पे ये रिफाइनरी है। क्योंकि कुएं के अंदर क्रूड ऑयल होता है, तो उसको रिफाइन करने के लिए असम के अंदर ये दिग्बोई नाम से है, दिग्बोई ऑयल रिफाइनरी। तो ये असम के अंदर है। ओके, नो, पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? जो स्पोर्ट्स होते हैं उनके लिए सबसे एक्सलेंट अवार्ड, एक्सलेंस अवार्ड किस चीज़ का दिया जाता है? ज्ञानपीठ वाला मिलता है, जमुना बजाज मिलता है, या अर्जुन मिलता है, या इनमें से कोई नहीं मिलता है? तो देखिए, खेलों के लिए दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। क्या दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस क्रिकेट खिलाड़ी ने सीईटी क्रिकेट रेटिंग पुरस्कार 2017 में सीएट क्रिकेट ऑफ द ईयर जीता था? तो शिखर धवन जो हैं, उन्होंने 2017 का सीएट क्रिकेट अवार्ड जीता था। किसने? शिखर धवन ने। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस परियोजना ने वास्तुकला, आर्किटेक्चर के लिए प्रदत्त आगा खां पुरस्कार जीता? वह कौन सी परियोजना है जिसके लिए आगा खां पुरस्कार मिला? तो इसे सिंपल सा याद रखिए, करंट अफेयर के क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। अरण कम्युनिटी हाउसिंग इंदौर को आगा खां आर्किटेक्चर के, वास्तुकला के क्षेत्र में इनको आगा खां पुरस्कार मिला। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस राज्य को सार्वजनिक मामलों के सूचकांक 2017 में प्रथम स्थान दिया गया? पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2017 में मिला। तो देखिए, ये भी आपका करंट अफेयर है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हम ये 30 नंबर का सॉलिड पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हम रीजनिंग और मैथ इसके पेपर करेंगे, रीजनिंग और मैथ के पेपर सॉल्व करेंगे, 2016, 17 सभी पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है, 1 बाय 1। तो अभी देखिए, ये जो 30 नंबर का पोर्शन है, इसमें से भी मेजर सेक्शन जो है हमारा साइंस का है, जो कि 12 से मिनिमम 12 और मैक्सिमम 15 नंबर कवर करता है। अब जो रिमेनिंग 15 क्वेश्चन बचते हैं वो तुम्हारे पॉलिटी हिस्ट्री, पॉलिटीज, जियोग्राफी, एमपी एमपी जी के, जीएस और प्लस करंट अफेयर। और यस, ये 4 से 5 सेक्शन है, इनमें 15 क्वेश्चन कवर होते हैं, ठीक है। और जो सॉलिड 15 क्वेश्चन है वो तुम्हारे ये साइंस से कवर होते हैं। तो मेजर पोर्शन साइंस का रहेगा, इसमें भी करंट अफेयर आता है। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, किस राज्य को सार्वजनिक मामलों के सूचकांक, इससे पहले भी करंट अफेयर के 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, सूचकांक 2017 में प्रथम स्थान दिया गया। तो केरल को सबसे पहले दिया है, 2017 में पहला नंबर पे आया था केरल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंजर नदी परियोजना, देखिए एमपी जी के जीएस से आ गया। तो बंजर नदी परियोजना, तो आपको एमपी जी के जीएस इस तरीके से पलटाना है कि कोई भी एक क्वेश्चन बनेगा तो आपको तुरंत उसका आंसर पता होना चाहिए, राइट। तो बंजर नदी परियोजना जो है किस घाटी में है? तो ये नर्मदा घाटी में। किस घाटी में? नर्मदा घाटी में। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, नेकचंद रॉक गार्डन। नेकचंद रॉक गार्डन जो बहुत फेमस है, जो कि पुरानी चीज़ों, कबाड़ की चीज़ों का यूज़ करके बनाया गया है, नेकचंद के नाम पे पड़ा है, क्योंकि उन्होंने नेकचंद ने इसका निर्माण किया था।
तो ये चंडीगढ़ के अंदर है। कहाँ पर है? चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार का नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विभाग खालिस्तान वर्ष में स्थापित किया गया था। जो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, ये डिपार्टमेंट अलग से बना दिया ताकि हम अपने एम को अचीव कर सकें, राइट। तो ये 2010 में बनाया गया था मध्य प्रदेश सरकार ने, ठीक है। क्योंकि भारत सरकार के गोल हैं कि हमें 2025 तक 20 तक इतने मेगावाट गीगावाट एनर्जी को इकट्ठा करना है, इसलिए एक डिपार्टमेंट सेपरेट बना दिया जो इसकी देखरेख और कंजप्शन और प्रोडक्शन के बारे में जानकारी रखेगा। 2010, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्वामित्र पुरस्कार किसे दिया जाता है? देखिए, जैसे विश्वामित्र नाम से पता है, विश्वामित्र एक गुरु हुआ करते थे। तो ये गुरु यानी बोले तो शारीरिक प्रशिक्षक, फिजिकल ट्रेनर, खिलाड़ी, कोच। तो ये कोचेस को मिलता है जो जो स्पोर्ट्स के बारे में, स्पोर्ट्स के कोच रहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो स्पोर्ट्स के कोच होते हैं उनके लिए विश्वामित्र पुरस्कार मिलता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शब्द एसेज इससे संबंधित है। जो एसेज है वो किस चीज से संबंधित है? क्रिकेट से है, हॉकी से है, फुटबॉल से है, तैराकी से है, किस चीज से संबंधित है? तो एसेज सीरीज जो होती है वो क्रिकेट के अंदर होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना अगला क्वेश्चन है। भारत की पहली पानी के नीचे की रेल सुरंग खालिस्तान को खालिस्तान से जोड़ती है। तो जो पानी के नीचे जो टनल जाती है वो हावड़ा को कोलकाता से जोड़ती है। किससे जोड़ती है? हावड़ा को कोलकाता से। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। बहुत जीके का क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को सबसे पहले नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। उनकी, आप यदि इस सीरीज को कंटिन्यू देख रहे हैं तो ये दूसरी या तीसरी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जा रहा है। जो कि उनकी कृति थी गीतांजलि, अंजलि गीतांजलि करके, तो उसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का 14वां राष्ट्रपति किसे चुना गया? तो उस समय 2017 में, देखिए 2017 में 2002 से 2005 तक, 2002 से 2005 तक अपने भारत के राष्ट्रपति बने। 2005 से फिर 2007 तक, 7 से 12, 12 से 17। तो इससे पहले प्रणब मुखर्जी थे और उसके पहले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी और उससे पहले सॉरी उससे पहले जो है राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम। तो 14वें प्रेसिडेंट जो है रामनाथ कोविंद जी। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामनाथ कोविंद जी बने हैं, ठीक है, 14वें प्रेसिडेंट, ठीक है। 14वें प्रेसिडेंट मतलब 14वें नंबर के राष्ट्रपति जो है वो रामनाथ कोविंद जी बने हैं। 15वें नंबर के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी बने हैं। और जो 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू बने हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किससे इससे संबंधित है? बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित है? जो शहनाई वादक हैं वो एक शहनाई बजाते हैं। उस उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है वो शहनाई बजाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खालिस्तान भारत में बनाया गया सबसे बड़ा कोलकाता क्लास विनाशकारी जहाज, डिस्ट्रॉयर शिप्स कौन है? तो INS चेन्नई जो है वो एक विनाशकारी जहाज है। क्या है? विनाशकारी, INS विनाशकारी जहाज है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनेस्को के अनुसार विरासत स्थलों में से खालिस्तान एक है। तो देखिए विरासत स्थल में देखा जाए तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। खजुराहो स्मारक जो है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 1986 में विरासत स्थल की सूची में आ गया था। और इसके बाद फिर आया था 1989 में अपना सांची, ठीक है। फिर 2003 में भीमबेटका की गुफाएं आई, ठीक है। ये ओके है। 2003
भीमबेटका की गुफाएं जो कि रायसेन के अंदर है, 2003 में इंक्लूड की गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भू प्रदूषण जिसमें उच्च लवण मात्रा के कारण खेती के लिए भूमि अनुयुक्त होती है, वह कहलाता है, उसे क्या बोलते हैं? सेलेनाइजेशन बोलते हैं। जब ज़्यादा भूमि के अंदर ज़्यादा लवण आ जाते हैं उसे सेलेनाइजेशन देते हैं, फिर इसके बाद भूमि उपजाऊ नहीं रहती। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं तुम्हारे साइंस के क्वेश्चन, और साइंस के 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं इस एग्जाम के अंदर। सदिश है सद, एक्चुअली में ये ट्रांसलेशन गलत है, ये ट्रांसलेशन वेक्टर्स आर, वेक्टर्स कौन होते हैं? वेक्टर्स वो होते हैं पशु जो संक्रमित अभिकर्ता को अस्वस्थ व्यक्ति से संपर्क व्यक्ति तक ले जाते हैं, उन्हें वेक्टर्स बोलते हैं। इट मीन्स वो बोलते हैं कैरियर होते हैं जो कि एक व्यक्ति से दूसरे, एक अस्वस्थ व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति तक इन्फेक्शन डिसीज को ले जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे घर में विद्युत उपकरण खालिस्तान में जुड़े रहते हैं, तो हमारे घर में सीरीज में कैसे, जैसे ये यहाँ पे तुम्हारा मेन कनेक्शन है, तो ये डोरी आपकी यहाँ से गई है, यहाँ पे कुछ टीवी फ्रिज वगैरह इस तरीके से चल रहे हैं, दूसरे में ये लाइन गई है, यहाँ पे कुछ आपके इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं, तीसरी और एक और लाइन गई है उसमें कुछ और चल रहे हैं। तो ये सब यदि एक, तो ये किस श्रेणी में है? इसे स्रोत, स्रोत से श्रेणी क्रम में, स्रोत से कुछ श्रेणी क्रम में, कुछ स्रोत से समांतर क्रम में है। क्या है? इन पैरेलल विद द सोर्स, तो समांतर क्रम में, ये समांतर क्रम में। अगर ये यहाँ की चीज़ खराब हो जाती है तो तुम्हारा पूरा सिस्टम नहीं बिगड़ेगा, ये खराब नहीं हो सकते, यही खराब हो जाएगी, ये लाइन खराब हो जाएगी आपकी, ये सेफ रहेंगे। तो ये समांतर क्रम में इसलिए रहते। अगर हम इनको श्रेणी क्रम में लगा दें, मतलब आपका बीच का कोई इंस्ट्रूमेंट खराब, इट मीन्स ये आगे के भी खराब। ठीक है, तो ये श्रेणी क्रम में नहीं लगा सकते हम सोर्स से, तो हमेशा समांतर क्रम में रहती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दहन जो उच्च गति पर होता है उसे कहते हैं, उसे बोलते हैं रैपिड कंबर्सन, मतलब द्रुत दहन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ अगला क्वेश्चन है। आकाश इसके कारण नीला दिखाई देता है, तो ये स्कैटरिंग है जिसे बोलते हैं प्रकीर्णन। आकाश एक्चुअली में नीला इसलिए है क्योंकि ये जो पृथ्वी का भाग है इसमें लिवेबल भाग ओनली 21.9% है, जो रेस्ट ऑफ पार्ट है वो तो पूरा का पूरा समुद्र है। तो समुद्र है, तो समुद्र का जो स्कैट, जब इस पे पानी पे सूर्य की रोशनी पड़ती है तो उसका इस स्कैटरिंग बिखर जाती है, तो उसी का प्रकीर्णन हमको आसमान पे बना हुआ दिखाई देता है नीला नीला। क्या दिखाई देता है? नीला नीला। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाल डाटा बुक एक स्रोत पुस्तक है, इसमें इनका रिकॉर्ड रखा जाता है। किस चीज का रिकॉर्ड रखा जाता है? सभी लुप्तप्राय प्रजातियों का, सभी स्थान, सभी वन, सभी। तो हम उसमें ऑल द एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं जो लुप्तप्राय हैं, जो कि खत्म होने वाली हैं पृथ्वी पे, उनके बारे में और उनको बचाने के बारे में जागरूकता करने के लिए हम उनका रिकॉर्ड रखते हैं, सभी लुप्तप्राय प्रजातियों के बारे में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अम्लीय तथा क्षारीय विलयन में फिनोप्थेनिल का रंग खालिस्तान होता है, तो फिनोप्थलीन का कलर अम्लीय और क्षारीय में कैसा होता है? अगर आप इसे अम्लीय में रखेंगे तो ये रंगहीन हो जाएगी। क्या हो जाएगा? आप जब 12th क्लास में होंगे इनका शायद प्रैक्टिकल आपने किया भी होगा, जब इसमें फिनोप्थलीन मिलाएंगे और उसमें एसिड में मिलाएंगे फिनोप्थलीन को, तो वो उसका कलर जो है ना रंगहीन हो जाएगा। ठीक है, फिर उसमें आप क्षार मिलाते हैं या कोई बेस मिलाते हैं, जो बेसिक चीज़ है वो मिलाते हैं, तो वो उसका कलर हो जाता है, फिनोप्थलीन का कलर हो जाएगा गुलाबी। क्या हो जाता है? गुलाबी। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शब्द काला सोना इसके लिए प्रयुक्त होता है। काला सोना हम किसे बोलते हैं? पेट्रोलियम को बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड, ब्लैक गोल्ड। क्या बोलते हैं? ब्लैक गोल्ड। देखिए फ्रेंड्स, मैं सारे ऑप्शन पे नहीं जा रहा हूँ, मैं टाइम को थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ। अगर मैं सारे ऑप्शन पे घूमूंगा तो मे बी वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाए, इसलिए मैं डायरेक्ट जो करेक्ट आंसर है वो और उससे रिलेटेड फैक्ट ही बता पाऊंगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भुजाओं तथा पैरों में पाई जाने वाली मांसपेशियां। देखिए भुजाओं, जहाँ पे हमारा दिमाग ऑर्डर देगा भुजाएं और पैर हमारे वहीं पर रहेंगे। तो जो जो जिस चीज़ को हम यू कैन कंट्रोल योर
पार्ट्स लाइक हैंड्स, लेग्स, तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनके लिए हम बोलते हैं वॉलंटरी। वॉलंटरी बोले तो ऐच्छिक पेशी, हम अपनी इच्छा के थ्रू उनको चला सकते हैं, ऐच्छिक पेशी, ठीक है। अनैच्छिक पेशी वो कहलाती हैं जिनको हम अपनी इच्छा के थ्रू नहीं चला सकते हैं। इसी सीरीज के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में या उससे पहले वाले पार्ट में हमने डिस्कस किया था, अनैच्छिक इनवॉलंटरीज मसल्स वो होते हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता। सपोज करो आपने खाना खा लिया, तो उस खाना खाने में जैसे ही आपने खाने को निवाले को अंदर निगला, तो आप वापस से उसे बाहर नहीं ला सकते, तो वो एक इनवॉलंटरी मसल्स यानी अनैच्छिक पेशी में आ जाता है, ठीक है। तो ऐच्छिक पेशी वो होती हैं जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बलकुट एक प्रकार का है, बलकुट यानी कॉर्टेक्स इज वन टाइप्स ऑफ, तो कॉर्टेक्स को ग्राउंड टिश्यूज बोलते हैं, मतलब भरण ऊतक। क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स जो रहता है एक भरण ऊतक रहता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च गलनांक और क्वथनांक के साथ एक अधातु है, तो देखिए इन सब में ये सारी धातु दिख रही हैं, एक ही अधातु है, वो है ग्रेफाइट। क्या है? ग्रेफाइट। तो उसका ही क्या रहता है? उच्च गलनांक भी रहता है और क्वथनांक भी उच्च रहता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से एक एकल बीजपत्री पौधा, एकल बीजपत्री वो होते हैं जिनमें केवल इस तरीके का एक ही पीस रहता है। आपने देखा होगा चना इस तरीके से रहता है कि उसमें से आप इसके दो पार्ट कर सकते हैं, यू कैन डिवाइड इटसेल्फ बाय टू पार्ट्स। इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं। इस तरीके से सोयाबीन भी देखा होगा आपने, उड़द भी देखी होगी। तो जिनको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं वो दो बीज पत्री कहलाते हैं। अब इनमें से पूछा है जैसे मूंगफली है, मूंगफली के दो पार्ट आप बना सकते हैं आराम से, ठीक है। सूरजमुखी को, चने को भी ऐसे, बट कॉर्न जो मक्का रहती है उसके बराबर इक्वल दो पार्ट नहीं कर सकते, वो जुड़ा ही नहीं रहता। तो कॉर्न मक्का एक बीज पत्री है, ठीक है। और इनके डंठल भी रहते हैं जिनकी जड़ें जो है ना वो गुच्छेदार टाइप की रहती हैं इस तरीके से, वो एक बीज पत्री में आते हैं, ठीक है, एकल बीज पत्री में। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौ अपघटकों के बारे में दी गई विशेषताओं में से कौन सी अपघटक पर लागू नहीं होती? अपघटक पर लागू नहीं होती, तो वे पोषक पुनर्चक्रण में मदद करते हैं। बिल्कुल, अपघटक ऐसा काम करते हैं, पुनर्चक्रण में मदद करते हैं। मरे हुए जीवों को खाते हैं तो पुनर्चक्रण में मदद तो हो रही। उन्हें मृत जीवी या लघु कारक बोलते हैं, इसलिए तो बोलते हैं कि मरे जीव जंतुओं को खाते हैं, ये तो लागू हो रही हैं दोनों बात। अपघटक अपमार्जक कभी होते हैं और वो पृथ्वी को साफ करते हैं। बिल्कुल, ये साफ ही तो कर रहे हैं, मरे जीव जंतुओं को खा रहे हैं, तो वो डिकम्पोजर ही तो कहलाएंगे। डिकम्पोजर आर आल्सो स्कैवेंजर्स, स्कैवेंजर्स, और स्कैवेंजर्स को ही तो बोलते हैं अपघटक, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। अब चौथा पढ़ते हैं। ऑब्वियसली यही गलत होगा। वे खाद्य श्रृंखला में अगले पौष्टिकता स्तर पर ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं, नहीं, ये गलत है। तो यही वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा, बाकी तीन हमारे ठीक है, ठीक है। तो इस पर टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका के भीतर की संरचनाएं इनके माध्यम से देखी जा सकती हैं। देखिए कोशिका तक तो सीमित है कि कोशिका हमें दिख जाती है माइक्रोस्कोप से, बट अगर कोशिका के भी अंदर तुम्हें संरचनाएं देखना है तो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की यूज लेना पड़ेगी। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए पदार्थों के समूह से दो पदार्थों की पहचान करें जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। देखिए ऑक्सीजन की कहाँ जरूरत रहती है? जल की आवश्यकता रहती है, ऑक्सीजन की नहीं रहती, लेकिन जल की तो आवश्यकता रहती है। CO2 की आवश्यकता रहती है प्रकाश संश्लेषण की, जल की भी रहती है। CO2 की आवश्यकता रहती है, उनको बताना है जो आवश्यक नहीं है। CO2 की आवश्यकता रहती है बिल्कुल। O2 की आवश्यकता और रासायनिक ऊर्जा की, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1 आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि O2 तो वो खुद छोड़ते हैं, O2 की उनकी आवश्यकता नहीं रहती, इसलिए तो वो रिलीज करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्लांट्स, है ना। और रासायनिक ऊर्जा की भी जरूरत नहीं रहती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ये हमारी सीरीज का 14वां पार्ट था जो कि खत्म होता है। नाउ 50 जल्दी से 15वां पार्ट आएगा और धीरे धीरे हम इस सीरीज को फिनिश करने वाले हैं। आई होप बहुत जल्दी ये सीरीज खत्म हो जाएगी। इसके बाद हम
आपकी इसके करस्पॉन्डिंग में हमारी एसआई की सीरीज़ भी चालू है। एसआई में भी जो हमारा 100 मार्क्स का पोर्शन रहता है उसमें भी हम 50 मार्क्स कवर कर रहे हैं। अगर आपने वो सीरीज़ भी नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पाथ क्रिएटर एकेडमी पर जाके उसको भी देख सकते हैं। अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी 50 मार्क्स जो कवर होते हैं ना एमपी जीके जीएस से, वो भी उसका भी पैटर्न डिस्कस करते चल रहा है, कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, कहाँ से हमको स्टडी करनी है। क्योंकि इतना ज़्यादा सिलेबस है कि एक बार क्या हम अगर आप आज के कंपटीशन में है तो आपको कई बार चीज़ों को पढ़ना पड़ती है और हमें ये जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमको कहाँ से पढ़ना है कहाँ से नहीं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।